आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान इस धरती पर है, और भरत जी आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हम आपके पिता के बारे में क्या क्या कहें भरत जी, क्या प्रशंसा करें। जिस महाराज के लिए इंद्र अपना आधा राज सिंहासन रिक्त कर दिया करते थे, जिस महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, शंकर करते हो, और तो और जिसके घर में राम पुत्र बन करके खेल रहे थे, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। भरत जी आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे। मैं एक बात कहूं आपको, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। यदि प्राण से प्रेम होता ना तो महाराज वचन छोड़ देते, प्राण बचा लेते, लेकिन आपके पिताजी ने वचन बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए भरत जी, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए ना। हम कहते हैं आप राजा बन जाएंगे ना, कोई अन्यथा नहीं कहेगा। सुन सुख लहब राम बैदेही, सीताराम जी भी वन में जहां होंगे और उनको पता चलेगा कि आप राजा बन गए हैं, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कहते हैं भरत जी यदि आपके मन में कोई संकोच है तो अभी राजा बन जाइए। कब बन जाइए? अभी। और 14 साल बाद जब राम जी लौट कर आएंगे ना, उस समय सारी सत्ता उनको सौंप करके सेवा करिएगा। सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करे हु स्नेह सुभाए। प्रेम से सेवा करिएगा। सुमंत जी ने भी कहा भरत जी गुरु जी ठीक कही रहे हैं, अभी राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे फिर विचार करके जो मन करेगा करिएगा। लेकिन आपको एक बात कहूं, भरत जी एक बात जानते हैं क्या? जो आनंद छोटा बन के रहने में है, वो आनंद बड़ा बन के रहने में मिलने वाला नहीं है। हम सभी भाइयों में हमारे भैया सबसे बड़े हैं, अभी कलकत्ता से आए हैं। भैया है तो हम लोग निश्चिंत, हम लोग घूमते हैं, कथा करते हैं। परिवार में यदि कोई बड़ा है से रुका जाए, यदि कोई भी हमसे बड़ा है तो बड़े को घर का मालिक बनने रहना देना चाहिए, अपने को छोटा बन के रहना चाहिए। भरत जी जानते हैं कि लेते समय जो मन रहता है, लौटाते समय वो मन नहीं रहता। ये कटु सत्य मैं कह रहा हूं। आपको यदि विश्वास न हो इस वाक्य पर तो प्रैक्टिकल करिए। घर की तिजोरी की चाबी घर में किसी सदस्य को दे दीजिए, बेटा हो